शुरू। और इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद ही दुखद खबर आपको बता दें कि नहीं रहे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। 84 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने जानकारी दी है ट्वीट करके। तो बेहद ही दुखद खबर, देश को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। 84 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। कई दिनों से बीमार चल रहे थे और आपको बता दें कि दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती थे, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। वेंटिलेटर पर थे और अब उनका निधन हो चुका है। तो बेहद ही दुखद खबर इस वक्त की आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। वो अब हमारे बीच नहीं रहे। 84 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो बेहद ही दुखद खबर। कांग्रेस के बेहद ही कद्दावर नेता रहे हैं और राष्ट्रपति रहे थे और अब कुछ दिनों से वो तबीयत उनकी खराब चल रही थी, जिसके बाद उनको आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में वो भर्ती थे, जहां पर इलाज चल रहा था। आपको बता दें कि फेफड़ों में संक्रमण की वजह से उन्हें सेप्टिक शॉक की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे और अब उनका निधन हो गया है। 84 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो बेहद ही दुखद खबर इस वक्त की आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे। 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में वो भर्ती थे, कई दिनों से बीमार चल रहे थे और आईसीयू में भर्ती थे, वेंटिलेटर पर थे। उनकी सेहत में सुधार नहीं हो रहा था और अब खबर ये आ रही है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो कांग्रेस के बेहद ही कद्दावर नेता थे और उनके सभी पार्टियों में जो है व्यक्तिगत तौर पर अच्छे रिश्ते थे। प्रधानमंत्री मोदी से भी उनके रिश्ते जो है जग जाहिर हैं और अक्सर जो है अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते थे। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले एक बड़े नेता थे और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती थे, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। फेफड़े में संक्रमण की वजह से सेप्टिक शॉक की स्थिति पैदा हो गई थी। प्रणब मुखर्जी की इस महीने ब्रेन सर्जरी हुई थी, जिसके बाद वो कोमा में चले गए थे और अब प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। तो प्रणब मुखर्जी की जो शख्सियत थी वो हर कोई जानता है। बेहद ही बेबाक और तेज तर्रार नेता रहे हैं कांग्रेस के और तेज तर्रार राष्ट्रपति भी रहे। बड़े ही कद्दावर लीडर रहे हैं और जो उनके व्यक्तिगत जो रिश्ते थे वो हर किसी से बेहद ही अच्छे रहे हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। प्रधानमंत्री मोदी से भी उनके रिश्ते जग जाहिर हैं, बहुत अच्छे रहे हैं। और कुछ दिन पहले जो है आरएसएस के एक कार्यक्रम में भी जब वो शरीक हुए थे तो तब भी वो सुर्खियों में रहे थे। तो
कहने का मतलब यही है कि जो जिस तरह की वो शख्सियत है उनको हर कोई पसंद करता था, चाहे वो किसी भी विचारधारा से ताल्लुक रखता रहा हो। और ऐसे एक कद्दावर नेता अब हमारे बीच नहीं रहे। 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती थे, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, उनके फेफड़ों में संक्रमण की वजह से सेप्टिक शॉक की स्थिति पैदा हो गई थी। और उसके बाद इसी महीने आपको बता दें कि ब्रेन सर्जरी भी हुई थी, हालांकि जिसके बाद वो कोमा में चले गए थे। और अब खबर ये आ रही है कि वो हमारे बीच नहीं रहे। और ज्यादा जानकारी के लिए अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, कितना बड़ा क्षति है देश के लिए। राष्ट्रपति जिस तरह के वो शख्सियत थे, वो जो हर कोई उनको भुला नहीं सकता है। तो संपर्क नहीं हो पा रहा हमसे, हम फिर उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर यह है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। वो हमारे बीच नहीं रहे। 84 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस लिया है। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में वो भर्ती थे, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। और इसी महीने उनका जो है, आपको बता दें कि ब्रेन सर्जरी हुई थी, जिसके बाद वो कोमा में चले गए थे। और उसके बाद उनकी सेहत में सुधार नहीं हुआ। और अब खबर ये आ रही है कि प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति थे। 1935 में 11 दिसंबर को उनका जो है जन्म हुआ था। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले से उनका ताल्लुक था। और अब वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। लंबे वक्त तक कांग्रेस से जुड़े रहे और जो है वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और राष्ट्रपति पद पर भी वो काबिज रहे। और हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं अनूप गुप्ता। अनूप, एक बहुत बड़ी क्षति, क्या कहेंगे इस पे? तो संपर्क नहीं हो पा रहा है। और इस बीच ये बड़ी खबर और दुखद खबर ये है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। देश को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरह की शख्सियत थे, उन्हें आज हर कोई अपने 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 तरीके से उन्हें याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। 84 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में वो भर्ती थे। इसी महीने उनकी ब्रेन सर्जरी हुई थी, जिसके बाद वो कोमा में चले गए। उसके बाद और आपको बता दें कि जो सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करके जो है शोक व्यक्त किया है। तो ट्वीट करके सीएम अशोक गहलोत ने शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी के निधन पर अब वो उन्हें श्रद्धांजलि लोग दे रहे हैं, अपने अपने तरीके से उन्हें याद कर रहे हैं, ट्वीट करके अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करके उन्हें याद किया, उन्हें जो है श्रद्धांजलि दी, अपनी संवेदना व्यक्त की। तो प्रधान जो है राष्ट्रपति रह चुके हैं देश के, विदेश मंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, रक्षा मंत्री भी थे। आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस किस भूमिका में रह चुके हैं जो है प्रणब मुखर्जी। आपको बता दें कि बेहद ही कद्दावर लीडर थे देश के। कांग्रेस से वो लंबे समय से जुड़े रहे और उनकी जो शख्सियत थी वो हर किसी में, हर किसी वर्ग में, हर किसी पार्टी में वो उतना ही मकबूल और प्रसिद्ध थे, लोकप्रिय थे। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनूप गुप्ता। अनूप जी, ये बताइए कि कितनी बड़ी क्षति मानी जाए
जो है राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे? देखिए, बिल्कुल बड़ी क्षति है। न केवल ये कांग्रेस के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते थे, बल्कि ये भारतीय राजनीति के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते प्रणब मुखर्जी। इस बात का आप इस तरह से अंदाज लगा सकते हैं कि 2019 में प्रणब दा को जब नरेंद्र मोदी की सरकार थी तब भारत रत्न से नवाजा था। आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से जब इन्हें राष्ट्रपति बनाने की बात की तो क्रॉस पार्टी लाइन सभी ने इसका समर्थन किया था। बड़े कद के नेता थे और जिस तरीके से इनका राजनीतिक सफर को अगर आप देखें तो छोटे से जगह से निकल करके जिस तरह से कई मंत्रालयों में वो लगातार मंत्री रहे और फिर सर्वोच्च कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पद पर जाना अपने आप में एक बड़ी बात कह सकते हैं, भारतीय राजनीति के लिए बड़ी क्षति। और कि कांग्रेस के ही बड़े नेता के तौर पर नहीं जाने जाते थे, बल्कि हमने कई बार देखा कि बीजेपी भी कई मर्तबा इनसे संपर्क साधती थी किसी मसले पर। और हमने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को कई बार ये कहते हुए सुना कि अगर किसी नेता में अगर ये काबिलियत है जो कानून के साथ साथ वित्त मामलों पर अच्छी पकड़ रखता है तो वो केवल और केवल प्रणब मुखर्जी ही है। एक तरह से कॉपी बुक उदाहरण था। अगर किसी को भी संविधान के बारे में जानकारी चाहिए थी जी, वित्त मामलों की जानकारी चाहिए था तो उनके पास मौखिक सभी की जानकारी होती थी। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा कह सकते हैं नुकसान भारतीय राजनीति को हुआ है। जिस तरीके से कई लंबे समय से वो आरआर अस्पताल में भर्ती थे, दुर्भाग्य कहें कि वो वहां गए थे अपने ब्रेन में एक ब्लड क्लॉटिंग के ऑपरेशन के लिए। बाद में ये पता चला कि उन्हें कोरोना भी हो गया और उसके बाद वो रिकवर नहीं कर पाए और उनका निधन हो गया। और जिस तरीके से अभी आप देखें कि उनके निधन के बाद लगातार चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर राष्ट्रपति हो, लगातार एक तरह से शोक की लहर सभी के मन में उनके जाने से हुआ है। जी बिल्कुल अनूप, जिस तरह की उनकी भूमिका देश में रही है राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो वो वित्त मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, राष्ट्रपति भी रहे, तो बड़ी बड़ी भूमिकाओं में हमेशा वो रहे। देखिए, जिस समय यूपीए की सरकार हुई और मनमोहन सिंह and also that of being his election agent when he contested for the presidentship. So it's a personal loss for me, it's a loss for the country, but indeed a very personal loss for me also because I learnt a lot from him, and in his passing away the country has suffered an immense loss which in fact will indeed be very difficult to actually fill that void which has been created. भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर बहुत ही खेद हुआ है। मुझे इस बात का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि लंबे अरसे से 35 वर्षों से ऊपर से उनका वाकफ था, उनको जानता था, नज़दीकी से काम किया है, काम करते उनको देखा है। हर वक्त वो एक चीज़ में बिल्कुल दिलचस्पी से काम करते थे और एक जैसे इंसाइक्लोपीडिया, घूमता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है, वो ऐसा था। इतिहास की बात कर लीजिए, आप कानून की बात कर लीजिए, सब चीज़ों पे ऐसे थे। और मुझे ये साथ गौरव प्राप्त हुआ था कि सौभाग्य प्राप्त हुआ था ये कि जब वो हमारे लीडर ऑफ द हाउस थे लोकसभा में, मैं साथ मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स काम किया और उसके बाद जब उनका चुनाव था राष्ट्रपति का, उस वक़्त मुझे उनके इलेक्शन एजेंट बनने का मौका मिला। आज पूरा देश इस बात से बहुत दुखी है, प्रभावित है और ये जो एक कमी हुई है हमारे एक जनजीवन में, ये पूरी करनी, इसकी पूर्ति बहुत ही मुश्किल है। आज सब जब उस दुख में डूबे हुए हैं तो मैं उनके परिवार को, अभिजीत को, सुनिश्ता को, उनको सभी को अपने साथ से संवेदना प्रकट करता हूँ। और ऐसे इंसान की जगह परमात्मा के चरणों में तो है, लेकिन मैं उनको यही दुआ करता हूँ कि जो कुछ उनके आदर्श थे वो उन पे चल सके, उनकी पालना करें। उनका व्यक्तित्व कैसा? एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे,
बहुत ही ज्ञानी थे। कोई विषय ऐसा नहीं था जिस पे वो एक गहरी उनकी एक अपना ज्ञान ना हो, उनकी नॉलेज ना हो। किसी विषय पे किसी वक्त उनसे बात कर लीजिए, क्या कुछ उनको कहने को था, कहाँ कहाँ के इतिहास की बातें, कहाँ कानून की। जब संसद में भी कोई बात किसी ढंग की आ जाती थी तो उसको पुरानी पुरानी बातों का जिक्र करके उसमें कर लेते थे और काम रहते थे, हर वक्त काम में ही लगे रहते थे, उस फ्लो में रहते थे। कभी उनके घर जाओ तो देखते जा अपनी रात के समय डायरी लिख रहे हैं या किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कोई मौका नहीं था जब उनको बिना काम करते किसी वक्त देखा हो। ऐसा एक व्यक्तित्व था उनका। तो देखिए, प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लगातार आ रही हैं कि प्रणब मुखर्जी किस तरीके के नेता थे। और इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट आया है। उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि प्रणब मुखर्जी को लेकर के उन्होंने अपनी बातें साझा की हैं। अमिट योगदान के लिए याद किया जाएगा। उनके निधन से भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा शून्य छोड़ दिया है। इस अपूर्णीय क्षति पर उनके परिवार के साथ मेरी ईमानदारी से संवेदना है। हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, देखिए जिस तरीके से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, अमित शाह ने ट्वीट किया, इसके पहले जो बाइट्स आ रहे हैं वो भी हम सुना रहे हैं। ये बता रहा है कि प्रणब दा जो थे वो किस तरीके का व्यक्तित्व उनका रहा है। भले ही वो कांग्रेस के थे लेकिन स्वीकार्यता जो थी वो हर पार्टी में उनकी थी, अगर कहें तो। आपने बिल्कुल सही कहा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जो निधन है वो बहुत दुखद है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके इस पर दुख जताया है। वो भारत रत्न भी रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी। 10 अगस्त की बात है ये, जब 10 को उनको एडमिट कराया था आर हॉस्पिटल में ब्रेन के क्लॉट का इलाज कराने के लिए, उसमें उसकी सर्जरी कराने के लिए। लेकिन उसके बाद उनका कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट भी सामने आई थी और लगातार तब से उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। वो डीप कोमा में थे। आज सुबह की अगर हम बात करें तो आज सुबह जो मेडिकल बुलेटिन आया था आर हॉस्पिटल की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि उनके लंग में इन्फेक्शन है, वो डीप कोमा में है, वेंटिलेटर सपोर्ट पे हैं और कल के मुकाबले आज उनका स्वास्थ्य और बिगड़ा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका है पूरे देश के लिए। एक बहुत बड़ा वैक्यूम इससे क्रिएट हुआ है। वो बहुत कदावर नेता रह चुके हैं कांग्रेस के भी और देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगर उनके संबंधों की बात करें तो कांग्रेस में जब वो थे वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, अर्थव्यवस्था को बहुत करीबी से समझते थे और वहीं उनको कांग्रेस का ट्रबल शूटर भी कहा जाता था। यानी कि जब भी कांग्रेस में कोई मुसीबत खड़ी होती थी तो प्रणब मुखर्जी, प्रणब दा ही वो नाम थे जिनके पास कांग्रेस के नेता जाते थे और मसला हल किया जाता था, उस मसले को आसानी से हल कर लिया जाता था। लेकिन उसके बाद अगर हम राष्ट्रपति के तौर पर की बात करें तो बतौर राष्ट्रपति भी उनका जो कार्यकाल रहा है वो बहुत कामयाब रहा है। और जब पीएम मोदी 2014 में चुन के जब आए थे, प्रधानमंत्री मोदी जब बने थे, उस वक्त भी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ही थे और उस वक्त उनके और राष्ट्रपति मुखर्जी के संबंध, पीएम मोदी के राष्ट्रपति संबंध बहुत अच्छे थे, बहुत मधुर थे। पीएम मोदी ने भी उनसे कई बार मुलाकात की है उस दौरान जब वो राष्ट्रपति थे और उन्होंने वो तारीफ भी की थी उस वक्त राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की, वो किस तरह से उन्होंने ग्रो किया अपनी पूरी लाइफ में। उनका पॉलिटिकल करियर बहुत कामयाब रहा है। तो उनका निधन कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका है। वहीं ये भी बता दें कि वो भारत रत्न भी रह चुके हैं। लेकिन अब आपसे कुछ देर बाद ही गृह मंत्रालय की तरफ से भी जो राष्ट्रीय शोक है 7 दिनों का वो घोषित किया जाएगा। कल से माना जा रहा है कि पूरा देश उनको श्रद्धांजलि देगा। 7 दिनों के लिए शोक मनाया जाएगा और राष्ट्र ध्वज जो है, तिरंगा जो है वो हाफ मास्ट उसको किया जाएगा 1 हफ्ते के लिए और जो भी कार्यक्रम होंगे मनोरंजन के उनको रद्द किया जाएगा। और वहीं अब क्योंकि हम सब जानते हैं अपने विचारों को पूरी दृढ़ता के साथ वो रखते थे और देश के विकास में उनका अतुलनीय योगदान है। आजादी के बाद से ही लगातार सरकारों में, केंद्र सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहकर
उन्होंने मां भारती की जनता की अद्वितीय सेवा की है। जब वे वित्त मंत्री थे और मध्य प्रदेश में किसानों की फसलें खराब हुई थी, तो मुख्यमंत्री के नाते मैं उनसे मिला था। पहले पाला प्राकृतिक आपदा में नहीं आता था, ये प्रणब दा ही थे जिनने कहा कि पाला भी प्राकृतिक आपदा है। एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से बना था जिसको हेड प्रणब दा कर रहे थे, और मध्य प्रदेश को उन्होंने 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी थी। इतनी सेवा अलग अलग क्षेत्रों में रह के उन्होंने भारत माता की है। उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सचमुच में वो मां भारत के रत्न थे। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से, और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिजनों को, मित्रों को, अनुयायियों को, समर्थकों को, जो करोड़ों की संख्या में है, ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। ओम शांति। तो अभी सुन रहे थे आप शिवराज सिंह चौहान को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। वो किस तरीके से याद कर रहे थे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को। प्रणब मुखर्जी का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा रहा, और उनके व्यक्तित्व की वजह से ही हर कोई उन्हें स्वीकार करता रहा। पक्ष क्या, विपक्ष क्या, सब। मैं सबसे पहले तो प्रणब दा को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को, उनके समर्थकों को या दुख सहने की शक्ति दें और उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। प्रणब दा का नेतृत्व देश को विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे देश के विदेश मंत्री के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में, रक्षा मंत्री के रूप में, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में रहा हो, और फिर राष्ट्रपति